मुंबई में आतंकवादियों की गिरफ्तारी और आतंकी साजिश नाकाम किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा कामगार आघाड़ी के मुंबई प्रवक्ता एवं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामकुमार पाल ने प्रेस वार्ता की। रामकुमार पाल ने केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि बेहतर तालमेल, सतर्कता और मजबूती रणनीति के कारण बड़ी आतंकी साजिश को समय देते नाकाम किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा नीति एवं कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। रामकुमार पाल ने कहा कि आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ उनके पूरे नेटवर्क, फंडिंग के स्रोत और साजिश में शामिल अन्य लोगों की भी गहराई से जांच होनी चाहिए। दोषियों को जल्द कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या संबंधित सुरक्षा एजेंसी को दे। सोशल मीडिया पर अपुष्ट जानकारी और अफवाहें प्रसारित न करें। रामकुमार पाल ने भरोसा जताया कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां भविष्य में आतंकी साजिशों को समय रहते नाकाम करती रहेंगी। देखिए, हमारे देश में जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष है या जो दूसरे समाज सेवी है, संगठन है, उनसे अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि भाई आप देश विरोधी लोगों का साथ न दे, देश विरोधी बातें न करें। देश रहेगा तो आपकी राजनीतिक पार्टियां रहेगी, आप लोग रहोगे और मालिक तो आप कभी बदल नहीं सकते। जनता जनार्दन मालिक है। आप लोग जो कुछ लोग हैं कि अपने आप को मालिक समझते हैं, वो झूठा नैरेटिव है। जनता ही मालिक है पूरे देश की। इस जनता में सद्भाव रहे, संगठित रहे, एकत्रित रहे, अपने अपने धर्मों का वो उच्चारण करे, अपने अपने धर्मों को फैलाए, लेकिन उस धर्मों के कारण द्वेष न हो और राष्ट्रवाद की बात करें। राष्ट्र जात पात की करो विदाई, राष्ट्र है राष्ट्रवादी। आपके चैनल और सारे श्रोताओं को पहले नमस्कार करूंगा और जनता जनार्दन को जगाना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था दिमागी नक्सली दिमागी, वो उसका कुछ अर्थ था और उन्होंने किसी पार्टी और पक्ष का नाम नहीं लिया था। जो देश विरोधी में संस्थाओं के खिलाफ जाते हैं, सेना के खिलाफ बातें करते हैं, उनके लिए किया था और इसका रिजल्ट भी अभी आ गया। देखिए, सज्जाद भट्टी 253 आतंकी 14 प्रदेशों में पकड़े गए और पहले दो पर जो पकड़े गए थे 26 मार्च को पंजाब के क्षेत्र में, उनसे कड़ी बढ़ती बढ़ती गई और आज 15 अगस्त के पहले ही पकड़े गए थे, साथ ही चल रहा था। लेकिन 17 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह जी ने और एनएसए अजीत डोभाल ने एक अनुभव की अच्छी रणनीति के तहत एक साथ 14 प्रदेशों में इनको अरेस्ट किया और बहुत बड़ा देश को हानि होने से इससे बचाया। ये होती है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। और विपक्ष कह रहा था कि अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, लेकिन रात को 1 बजे 2 बजे सदन के ऑफिस में एनएसए डोभाल और अमित शाह या प्रधानमंत्री, इसकी मीटिंगें, रक्षा मंत्री, इस तरह की मीटिंगें होती थी और कार्य ये अंजाम दे रहे थे और इसको डिस्क्लोज न करते हुए बड़े अच्छे से 17 तारीख को अमित शाह ने ट्वीट करके देश को बताया और सारे चैनलों पर चला। तो हमें जनता जनार्दन को मालूम हुआ, लेकिन जनता से अपील करना चाहेंगे कि देखिए, अगर कहीं इसी समय विपक्ष की सरकार होती तो 26/11 याद आता आपको। इतनी सतर्कता, इतनी देशभक्ति, देश हित, देश सोच। और अजीत डोभाल तो पहले से थे, आज ही उनका पूरा सदुपयोग भारत सरकार क्यों कर रही है हर क्षेत्र में। ये कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को उसका पूर्ण फ्रीडम देना चाहिए, ये उसका अंजाम है। देखिए, सेना पर पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, वहां पे क्यों नहीं मिला? सेना को फ्रीडम मिला। सेना पे कोई बात नहीं है, आपको जो समय के हिसाब से निर्णय लेना हो आपका निर्णय है, इसलिए वहां पे सारी चीजें बंद हो गई। और पूर्व के राज्य में काल में क्या होता था आपको ही पता है कि प्लास्टिक की गोली भी चलाने का परमिशन दिल्ली से लेना पड़ता था। इससे सरकार नहीं चलती, ऐसे स्टेट नहीं चलता, ऐसे देश नहीं चलता। तो आप लोग सोचिए। और अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल, प्रधानमंत्री ने जनता जनार्दन जो इस देश की मालिक है उसको कहा है कि आप सोचिए और अपने में से आप निकालिए। वो जनता जनार्दन को उन्होंने निर्णय छोड़ा है कि ये जो नक्सली है, दिमागी नक्सली,
बंदूकी नक्सली तो हमने खत्म कर दिए 12 साल के प्रयासों से, लेकिन अभी जो आप जनता जनार्दन के बीच में बैठे उसका निर्णय आपको करना है। आप इस देश के मालिक हो, हम तो आपके सेवक हैं, हम रक्षक हैं। धरा पे जितनी भी योजनाएं हैं पूरी तरह उतारने का कार्य और आपके धन का सदुपयोग करने का कार्य भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का है। इसमें मुख्य रूप से श्रेय एनएसए अनिश डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने रात रात भर इस विषय को लेकर एक साथ पूरी सारे 14 प्रदेशों से प्लानिंग की, उस प्लानिंग को ओपन होने नहीं दिया, एक साथ इतनी बड़ी घटना ओपन की और बड़ी मात्रा में कलकत्ता और यहाँ वहाँ हथियार भी बरामद हुए। सिर्फ आतंकवादी नहीं, गतिविधियों में हथियार भी बरामद हुए, पूरे नेताओं की लिस्ट बरामद हुई और बंगाल में तो भयंकर कांड होने वाला था कि शुभेंदु अधिकारी कहाँ जा रहे, कब जा रहे, किस मीटिंग में जा रहे, उस तक उनका पकड़ा गया और उसमें एक महिला मुख्य थी जो कश्मीर के एक युवक से मिली थी और कश्मीर का युवक जो था वो पाकिस्तान से टच में था। तो ये कितनी गहरी साजिशें रचते हैं लोग हमारे देश विरोधी और उसको हमारे दूसरे लोग समर्थन करते हैं।